मैं ये रिहेब सेंटर खोल के हजारों लड़कों को ठीक कर दिया, पर मैं जब भी वो देखता हूँ कोई एक यहाँ से ठीक होके जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली है। तो जब भी कोई यहाँ से एक ठीक होता है, जब भी कोई एक अच्छा रिकवरी में चलता है, तो हमको वही लगता है कि मैंने अपनी माँ के साथ, बाप के साथ जो भी किया उसका पछतावा मैंने किया है। तो आज जैसे ये देखा है, मेरा जर्नी शुरुआत तकलीफ था। मैं फिर से अपना छोटी सी कहानी बता देता हूँ। मेरा नशा का, मैं जब नशे में था, मैं डूबा हुआ था, ख़त्म था मेरा ज़िंदगी। घर में मेरा माँ बाप भी हमसे बात नहीं करता था, और मेरा बड़ा भैया, जो सबसे बड़ा भैया है, वो तो कभी पूछता भी नहीं था कहाँ है। तो एक दिन रिमोट पुलिस, लॉकडाउन के समय था, तो रिमोट पुलिस ने उठाया, एंड लकीली उसने मुझे केस नहीं बनाया, मेरे ऊपर कुछ केस नहीं बनाया, एंड प्यार से समझाया। तो उसी समय मेरा एक क्लब था जहाँ मैं राइडिंग करता था, मेरा राइडिंग का जो पैशन था उसको फॉलो करता था। तो उस क्लब वाले मेंबर को पता चला और वो मेरा घर आया, तो बोला है कि थॉमस एक बार चलो, मेरा दोस्त लोग हमको थॉमस ही बोलता है, तो थॉमस एक बार चलो रिहेब जाते हैं। तो पहले तो मैंने गुस्से से बोला हम ड्रग्स नहीं पीते, ये बोल के मैंने ताला फोन पे। तो फिर अंदर से गिफ्ट आया कि लगा कि एक मौका जो आ रहा है उसे खोना क्यों चाहिए, एक मौका जो दे रहा है मेरा दोस्त लोग, क्यों उसको लॉस करना, ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने फिर वापस कॉल किया, मैं बोला नहीं हो रहा मुझसे, तो वो लोग बोला कि होगा, मैं कल आ रहा हूँ। आने के बाद उसने मेरा फैमिली से बात किया, मुझसे बात किया, कुछ ही दिन के बाद मुझे रिहेब भेज दिया। और मेरा रिहेब का जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है मेरा क्लब वाला, अरुणाचल बुलेट क्लब वाला ने पे किया। तो आज तक इसी के लिए मैं अरुणाचल बुलेट क्लब से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। जो सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन में था, लेकिन वो सबसे उन लोग उभर के, फाइट करके, उभर के, इससे स्ट्रगल, उससे उभर के उन लोग लाइफ में फिर मेन स्ट्रीम में, अपना नॉर्मल लाइफ में वापस आया। तो आप लोग भी सकेगा, क्यों नहीं सकेगा, आप लोग पक्का सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी दिन हम लोग मिलेगा कहीं ना कहीं, और आप लोग बताएगा कि सर मैं आप जब आप आया था हम लोग का फाउंडेशन डे में आपको मिला था, देखा था, और मैं आज ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी तो सुनाई देगा। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेशली अगर यहाँ में दोईमुख सब डिवीज़न में हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ लोग निकलने के बाद रोजी रोटी का इश्यू आता है, तो इसमें आप लोगों को कुछ एक छोटा मोटा जो भी हो, ट्रेडिंग लाइसेंस निकालने में, किसी का अपना माँ पिताजी का थोड़ा मोड़ा एलटीसी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो मैं हमेशा साथ दूंगा। और जो भी फ्यूचर में यहाँ में ऑफिसर्स आएगा, मैं हमेशा उनको साथ मैं गाइड करूँगा कि हमारा होप, न्यू होप फाउंडेशन में जितने भी हमें यंग जनरेशन है उन लोगों को हम लोग पूरा मदद करेगा। हम लोग कुछ चीज़ में आप लोगों के लिए स्पेशल कंसिडरेशन भी करेगा, इतना प्रोसीजर नियम कानून हम लोग नहीं करेगा, क्यों, ताकि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ये एक सब्जेक्ट है जहाँ हम ईटानगर में महसूस करता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है कि ईटानगर अभी शाम होने को है, सड़क पे बहुत से लड़कियां खड़ी होगी और गाड़ी का लिफ्ट मांगेगी। तो हमारा अन्य लोग हमको बोला है कि सर आप क्यों नहीं करते हैं, चलो आप भी आइए, आप भी करिए। मैंने उनको आई कार्ड बना दिया, चलो आप करा करके समझाइए, अपना ही लोग। वो भी सरेंडर हो गया, 3 रात में वो सरेंडर हो गया। कहीं ना कहीं ये जो हमारा दुख तकलीफ है, आज यहाँ जो भी फाउंडेशन डे को मना रहा है, इससे कनेक्टेड है। और आप इस विषय को लेके और आपने ये जो होप, न्यू होप फाउंडेशन को खोल के आज फाउंडेशन डे को आप मना रहा है। फाउंडेशन जो अभी ये बिल्डिंग देख रहा है, उसका बिल्डिंग का नीचे को हम लोग, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और एक फाउंडेशन है हमारा फाउंडेशन मजबूत होना है।
तो जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव से, जिस मिशन से, मोटो से इस न्यू फाउंडेशन को बनाया, आज सेकेंड एडिशन में हम देख रहे हैं कि आपने इसको कामयाब किया है। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जोर से हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो ये म्यूजिक के साथ वेलकम करते हैं। और मैं बता दूं, ये यही बैठ के इनको मैंने योगा ट्रेनर के लिए भेजा था और ये अभी वापस आ चुका है एज ए योगा ट्रेनर न्यू होप फाउंडेशन। 10 में आया था, क्लास 10 में बाहर निकल के 10 का एग्ज़ाम दिया, 11 का दिया, आज 12 का एग्ज़ाम दे के आया है। नहीं, मेरा तो अभी रिकवरी ठीक ही चल रहा है और आगे का तो पता नहीं। आगे भी अच्छा होगा, लेकिन आपसे हम ये उम्मीद रखेगा कि जैसे सर ने अभी यहाँ ये कुल के सेवा कर रहा है, तो यहाँ से निकलने के बाद आप भी इस प्रकार सेवा करेगा कि नहीं करेगा? पूरा मीडिया खींच रहा है। नर्वस हो रहा है, करेगा। ये एक फुटबॉल प्लेयर भी रह चुका है शिलोंग में। दिल बनाए आशिया, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, वहाँ के तिनको से चल बनाए आशिया, दबे दबे पाँव से आए होरे होरे जिंदगी, फोटो पे तुम्हें चला के हमें गाने लगा के चल, सुनता राने चुप के गाए आगे आगे बात ले, आए दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा से होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना आसिया, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, राम पे हिंदू से चल बनाए आसिया, दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी। कैरम डबल का विनर एज ए जज मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, लेकिन बाई वर्सू में स्पेशल जज एनडीपीएस भी हूँ। एनडीपीएस का मतलब होता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। कोई भी आदमी का पोजीशन से अगर ड्रग्स मिलता है या तो फिर कोई भी आदमी अगर ड्रग्स करते हुए मिलता है या कोई उसको पेडलिंग करते हुए मिलता है, तो वो जो कोर्ट में विचार होते हैं वो मेरे कोर्ट में ही विचार होते हैं। तो इसलिए ये जो ड्रग मिलने की उसका बारे में बहुत सारा चीज़ें हम लोग हमेशा देखते हैं, हमेशा उसको एक्सपीरियंस करते हैं ड्रग से। यहाँ में एक सेक्शन है जो हम लोग का पास में बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, और ये बात जो है आप लोग भी अपना दोस्त या अपना रिलेटिव जो भी है उनको बताइए। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 64A है, याद रखिए 64A, वो सेक्शन में एक प्रोविजन दिया हुआ है
जो भी आदमी खुद को एडिक्ट मानते हैं, या तो फिर जो भी आदमी का पोजीशन से स्मॉल क्वांटिटी का ड्रग्स मिलते हैं, वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मैं खुद को डी एडिक्शन करने के लिए, मैं खुद का एडिक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए मैं वॉलंटियर करता हूँ। तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट में केस ना चलाए, हमको केस का अगेंस्ट में इम्यूनिटी दे। मतलब कोई भी आदमी जो ड्रग एडिक्ट है, वो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अलग अलग सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई आदमी ड्रग एडिक्ट है या उसका ड्रग डिपेंडेंसी हो गया है, या तो फिर उनका पोजीशन से कभी भी स्मॉल क्वांटिटी का सब्सटेंस मिला जाता है, तो he can file an application before the court and court is always ready to give him immunity from prosecution। मतलब उनका अगेंस्ट में केस नहीं करके, उनको सजा नहीं सुना के, उसको डायरेक्ट होके ट्रीटमेंट करके खुद को डी एडिक्शन बना के सोसाइटी में एक मेन स्ट्रीम में अच्छा आदमी बन के वापस आने के लिए कोर्ट उनको मौका देते हैं। तो आप लोग यहाँ में बहुत लोग हैं, हमको पता नहीं आप लोग किसी का कोई केस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर बाई चांस किसी का भी ऐसा केस है कोर्ट में पेंडिंग, जो स्मॉल क्वांटिटी है और जो सिर्फ एडिक्शन के लिए है, 27A, B, C वो अलग अलग सेक्शन है, फिर आपका 20A है, 21A है, 22A है, बहुत सारे सेक्शन है, पूरा सेक्शन नहीं बताएंगे आपको उसको। लेकिन अगर कभी भी आप लोग के अगेंस्ट में ऐसा केस हुआ या है, आप लोग अगर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आप लोग को इम्यूनिटी मिलेगा। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, आपका अगेंस्ट में सजा नहीं। तो ऐसा अगर होता है बाई चांस, वो जो इम्यूनिटी देते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए देते हैं, और वो पीरियड कभी हम लोग 3 महीना देते हैं, कभी उसके लिए ज़्यादा भी देते हैं, 4 महीने या 6 महीना पीरियड देते हैं। वो समय के अंदर में वो आदमी अगर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर या डिटॉक्स सेंटर या तो फिर मेडिकल या हॉस्पिटल या मेंटल एसाइलम जो भी हो, उसमें अगर वो आदमी ट्रीटमेंट करता है और ट्रीटमेंट करने के बाद में एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, उस दिन से कोर्ट वो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करके केस को खारिज कर देते, केस को खत्म कर देते, केस को एंड कर देते। मतलब ये एक मौका दिया गया है, जो आदमी अपना एम से भटक के उस गलत रास्ते में चला गया है, उसको अच्छा रास्ता में आने के लिए वो पर्टिकुलर मौका दिया हुआ है। पत्थर तो नहीं है ना, पत्थर नहीं मिलता है ना। नहीं। और कहाँ में बनाता है सर? यहाँ पे यहाँ पे देख के खाता है रूम क्या है ये। और फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा शब्द है, और उन लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था, और फाउंडेशन अच्छा था बोल के आज उन लोगों ने अपना अचीवमेंट भी सुनाया। बहुत लोग यहाँ से सुधार होके गया है और सुधार होके यहाँ सर्विस भी दे रहा है। तो आज का दिन में अरुणाचल में सबसे अगर कहा जाए तो तकलीफ घर को, परिवार को, रिलेटिव्स को, सोसाइटी को, सरकार को, ये ड्रग एडिक्शन और इश्यूज में है। इसको हम लोग जहाँ तक देख रहा है सरकार भी बहुत सीरियस है, और अभी आप लोगों का चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सरकार जो है ईटानगर के लिए 200 बेड एडिशनल, पहले 50 था, अभी 200 बेड का अभी सेंक्शन हो गया है। अभी ज़मीन और बिल्डिंग देख के अभी हम करने वाला है। तो जो भी ड्रग एडिक्शन में है उनसे भी से रिक्वेस्ट है कि वो अगर आपको अगर सुधार करना है तो सरकार आपका साथ है, समाज आपका साथ है, वॉलंटियर्स लोग, एनजीओस लोग यहाँ आया हुआ है, सभी लोग आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको एक, जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और आप भी एक इसको एक बीमार सोच के इलाज कराना है, और इलाज के लिए सब तैयार है, माँ पिताजी तैयार है, रिलेटिव्स तैयार है, सरकार तैयार है। तो आज का दिन में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना आपको ये अलग और आइसोलेटेड नहीं सोचना है, बात कीजिए, हम लोग साथ हैं। सबसे पहले मैं एसडीओ दोईमुख में यही कहना चाहूँगा कि ये जो न्यू होप फाउंडेशन का जो डी एडिक्शन और डिटॉक्स जो सेंटर है, जो हमारा सब डिवीज़न में है, ये एक अरुणाचल का एसेट है। ये एक
आज का जो मेनेस ऑफ ड्रग्स है, तो जैसा हमारा यहाँ का एमडी जो हान्या बाई ने रादर हान्या ने कहा है, हम लोगों को इवन डिमांड चेन को भी रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए जो एडिक्ट्स है, अगर उनको ट्रीटमेंट का जरिया या सेंटर्स नहीं मिलेगा, रिहैब, तो भटकता रहेगा, तो वो डिमांड करता रहेगा या कुछ ना कुछ प्रकार से वो खरीदता रहेगा। तो इट इज़ अ गुड सेंटर वेयर उनको यहाँ में रखा गया है और उनका एक बहुत साइंटिफिक वे से जिस ढंग से उनका डी एडिक्शन प्रोसेस चल रहा है, ये इनडायरेक्टली डिमांड को कट करता है। और जो यहाँ के जो रिकवर्ड जो एडिक्ट्स लोग होंगे, जब समाज में बाहर जाएंगे, एंड दे विल बी दे, जस्ट लाइक आई सेड, दे विल बी द एम्बेसडर्स एंड रोल मॉडल्स हु विल गाइड द यंगर जनरेशंस एंड अदर्स एंड स्प्रेड द मैसेज एंड डू देयर बेस्ट टू मेक आवर अरुणाचल प्रदेश ड्रग फ्री। सर, फॉर ग्रोथ ऑफ दिस सेंटर आपने थोड़ा पहले एक अश्योर किया कि एज ए एसडीओ आप टेक्निकली एंड जो पेपर वर्क होता है आपने बोला है कि साथ देंगे और कमिंग डेज में अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो थोड़ा हम सुनना चाहेंगे कि आप इसको कैसे करेंगे। बेसिकली एक अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने कहा है कि हमारा डीसी आईसीआर अचिताला पोतम ने भी कहा है, ये एक डी एडिक्शन रिहैब सेंटर्स खोलने में भी एक कानूनी एक प्रोसीजर होता है ना। तो जो कि अभी अरुणाचल में अभी तक वो इतना क्लियर कट हमें नहीं है, या यू कैन से दैट वेरी फ्लूइड एंड वेग इन नेचर, जो अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी नया है, कभी हम लोग सोचा नहीं था, तो इसीलिए एसओपीज बन रहा है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोगों का एडमिन ऑफिसर जो हम लोग स्पेशली रूट पे है, हम लोगों का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि वेरीफाई करना और जो अच्छा काम करने जा रहा है उसको अननेसेसरी प्रोसीजरल डिले हैरेसमेंट नहीं देना, प्रॉम्प्टली हर एक चीज़ में साथ देना, जो हम लोग करेंगे आने वाला समय। वही आश्वासन में यहाँ का एमडी को दिया है। तो जब मैं ये 2 साल आया, तो जब मैंने इस 2 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा, तो जो मेरा साथ जुड़ के आगे बढ़ने वाला उसका लाइन लंबा हो गया। तो मुझे लगा कि उन्हें भी कुछ एप्रिसिएशन का ज़रूरी है, उन्हें भी कुछ तारीफ़ों का ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन डे मनाया कि उन सभी को जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके निकला है, उन सभी को मैं अप्रिशिएट कर सकूं कि आप लोग लाइफ में अच्छे कर रहे हो। तो मैंने कुछ लोगों को के लिए मैंने बना के उन्हें सब मैं फेलिसिट किया थ्रू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर हिरेंद्र कश्यप और अपना IAS आलोकुतम सर एंड अपना कीपा राजा सर, उन सभी से उनके हाथों से मैंने फेलिसिट कराया। तो कहीं ना कहीं ये उन्हें उम्मीद देगा कि आगे और अच्छा करना है, आगे ज़िंदगी को और अच्छा देना है। तो इस फाउंडेशन डे का सेलिब्रेट करने का एक मकसद और है कि मैंने इन 2 सालों में न्यू होप फाउंडेशन मोर देन 300 प्लस ट्रीटमेंट दे चुका है, जो मतलब ट्रिपल सेंचुरी। तो मैंने यहाँ न्यू होप फाउंडेशन इस 2 सालों में 300 प्लस एडिक्शन से जूझे हुए लड़कों को ट्रीटमेंट दिया, जहाँ से बहुत का सक्सेस स्टोरी है। जैसे एक मेरा पेशेंट है जो MMA चैंपियन रह चुका है नेशनल, यहाँ से निकलने के बाद। और ऐसे बहुत सा स्टोरी है, कोई आज जिम जा रहे हैं, कोई अपना कैरियर को सेटल कर रहे हैं, कोई पढ़ाई को वापस शुरू करके आज 12 पास हो गया, 10 से शुरू करके 10, 11 आज 12 का एग्ज़ाम दिया। वैसे कहानियाँ बहुत है जो यहाँ से निकला। तो उन सभी कहानियों को फिर से साथ जोड़ने के लिए, यहाँ बिछड़ ना जाए, फिर से साथ जोड़ने के लिए ये फाउंडेशन डे मनाया गया। एंड यहाँ और एक चीज़ बताने के लिए कि जितने एडिक्ट्स है यहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अकेला नहीं है, उनके साथ सोसाइटी के चुनिंदे लोग साथ है बोल के इसी के लिए मनाया है। जैसे डीसी साहब ने कहा लड़कियों का रहे, मैं उसके लिए भी जगह ढूंढ रहा था कि वो लड़कियों के लिए खोलूँ, उसके लिए भी एक सेंटर होना चाहिए। तो आज डीसी साहब ने कहा कि वो मदद करेगा, तो उसके लिए भी थैंक यू। मैं सोच ही रहा था कि ये बारे कि लड़कियों के लिए भी रिहेब अरुणाचल में होना चाहिए, बेहतर रिहेब सिर्फ नहीं हो, क्यों ना वो जो एडिक्ट लड़कियां हैं वो उसको अपने घर की तरह महसूस करें, उन्हें मीन्स वहाँ एक सेफ्टी नज़र आए, उन्हें वहाँ एक परिवार नज़र आए।
मैं बहुत सा टाइम में मैं मेरा पेशेंट को बताऊं कि रिहेप मेरा ये रिहेप नहीं है, आपका घर है। यहाँ आपको एक बाइक वाला, एक भैया वाला प्यार मिलेगा, तो वही प्यार मैं देना चाहता हूँ उन लड़कियों को भी, एक भाई का प्यार, एक भैया का प्यार जो वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक प्यार करना चाहता हूँ। तो आज जैसे डीसी सर ने कहा कि लड़की का रिहेप होना चाहिए, मतलब मैं भी सोचता हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ खोलने के लिए। एंड एसडीओ सर ने बहुत ही मदद किया मेरा, जब बिगिनिंग से लेके एसडीओ सर ने अपना सीओ को लगाया, मेरा जितना पेपर वर्क का है उन्हें प्रोसेस जल्दी कराने में बहुत मदद किया। तो वो फिर से बोला कि जितना पेपर वर्क है फिर कर दूंगा, तो जितनी बार होता है मदद कर देता है। एंड आज जैसे हमारे जुडिशरी से भी आए थे, सर भी उसने बहुत ही अच्छे अच्छे बातें बताए, तो सेक्शन को लेके, एक्ट को लेके, तो आज हमारे लड़कों को भी बहुत सा नॉलेज मिला है एंड उसके लिए थैंक यू है। तो आगे जुडिशरी एंड अथॉरिटी से मिलके हम काम करेंगे।